जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 को। चैप्टर 6 में हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम त्रिभुज की जानकारियों को यहाँ इकट्ठा करेंगे, उनके जानकारियों को पढ़ेंगे कि आखिरकार त्रिभुज से संबंधित प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अपने बुक्स के सारे प्रश्न को किस तरह आसानी से हम सॉल्व करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो त्रिभुज के एक भी प्रश्न को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिए और चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। दोस्तों हम सभी को मालूम है कि 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो 3 भुजा होते हैं। दोस्तों जब एक त्रिभुज का निर्माण की जाती है तो यानी हम कहते हैं कि 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये एक त्रिभुज है जिसका नामकरण हम करते हैं ABC। दोस्तों ये एक त्रिभुज है और इनमें 3 भुजा हैं जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज किसे कहते हैं तो 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब दोस्तों समझना है कि त्रिभुज में अंग कितने होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि त्रिभुज में 1 2 3 भुजा होते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। सेकेंड स्थान पर आता है कोणों की संख्या। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 कोण भी होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे जैसे आप इसका नामकरण भी कर सकते हैं। 3 भुजा है तो एक AB है, दूसरा BC है और तीसरा CA है। साथ में 3 कोण जो है वो 3 कोण हैं, कोण A, कोण B तथा कोण C। एक A, एक B और एक कोण C है। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 शीर्ष भी होते हैं त्रिभुज में। अब शीर्ष कौन कौन है दोस्तों? तो ये वाला एक शीर्ष है जो कि A है, दूसरा ये शीर्ष है जो B है और तीसरा ये शीर्ष है जो कि C है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं और साथ में त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3, कोण की संख्या 3 और साथ में शीर्ष की संख्या भी 3 है। तो दोस्तों ये थे त्रिभुज के जो बेसिक जानकारी। अब दोस्तों त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें किस किस टाइप से डिवाइड की जाती है या आप कह सकते हैं कि इसे वर्गीकरण कैसे की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कि त्रिभुज को 2 तरह से वर्गीकरण किया जाता है। एक तो भुजा के आधार पर, एक होता है भुजा के आधार पर और दूसरा है कोण के आधार पर। त्रिभुज को 2 पार्ट में वर्गीकरण किया जाता है। त्रिभुज को 2 आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। पहला जो बेस होता है तो वो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज और दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। अब दोस्तों इसको पहले आप समझ लीजिए कि समबाहु, तो समबाहु जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे तो उनको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब दोस्तों जिस त्रिभुज के तीनों भुजा जब आपस में बराबर होंगे तो सिंपल सी बात है कि उनके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। जैसे कि आप यहाँ से इसको एक त्रिभुज हम ले लेते हैं। ये वाला त्रिभुज हम कहते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है और ये भी 2 सेंटीमीटर का। इनका तीनों भुजा जो है आपस में बराबर है। इनका नाम दे देते हैं ABC। तो इनके तीनों कोण जो होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज का जब भुजा बराबर होगा तो साथ में उसका कोण भी आपस में बराबर होगा। तो दोस्तों ये तो हमारे समबाहु त्रिभुज रहे, समबाहु त्रिभुज।
उसके बाद विषम बाहु। विषम का मतलब भिन्न भिन्न, विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न का मतलब है कि इनके भुजा आपस में बराबर नहीं होंगे, कोई भुजा किसी भी भुजा के बराबर में नहीं होंगे। जैसे हम एक ऐसा ले लेते हैं और फिर इसको ऐसे खींच देते हैं, ये वाला 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं और साथ में इसको 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो दोस्तों ये विषम बाहु है, क्योंकि इनमें किसी भी भुजा में समानता नहीं है, इनके किसी भी भुजा में समानता नहीं है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। और जब ये इनके भुजा में समानता नहीं है तो इनके कोण में भी समानता नहीं होगा, यानी इनके कोण भी डिफरेंट होंगे। तो ये तो समबाहु हमने देखा, विषम बाहु देखा। अब बचते हैं समद्वि बाहु। तो समद्वि बाहु, अब समद्वि बाहु का मतलब कि आपस में दो भुजा बराबर हो, यानी आप देख सकते हैं सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। तो जिसके दो भुजा आपस में समान होते हैं उनको कहते हैं हम समद्वि बाहु। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, इनका नाम आप देख सकते हैं ABC या कुछ भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेड है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं AB जो है AC के बराबर है और बराबर नहीं है BC। तो दोस्तों यहाँ पे तो दो भुजा आपस में बराबर है, तो जब दो भुजा आपस में बराबर होंगे तो इनके दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। जैसे कोण AB और AC जो है आपस में बराबर है तो कोण B और कोण C भी आपस में बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो दोस्तों हमने समझा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिनके तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उनको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्वि बाहु त्रिभुज तो जिनके एक भी भुजा एक दूसरे के समान नहीं है तो उनको विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। और समद्वि बाहु तो जिनके दो भुजा आपस में बराबर हो तो वो समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। उसके बाद कोण के आधार पर भी त्रिभुजों को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला हमारा होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा पॉइंट है हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 प्रकार में बांटा गया, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को 3 प्रकार में बांटा गया। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हैं। अब जैसे कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हैं तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा समकोण। इसको समझने से पहले आप समझ लीजिए कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है और समकोण क्या होता है। तो दोस्तों न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, 90 से कम। अधिक कोण जो होता है 90 से ज़्यादा, और समकोण जो होता है तो वो 90 डिग्री का होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमें समझना है कि न्यून कोण त्रिभुज को किसे कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज जो होता है तो उनके तीनों भुजा 90 डिग्री से कम होता है, यानी न्यून कोण त्रिभुज के तीनों भुजा 90 डिग्री से कम होता है। तो 90 डिग्री से जिनके तीनों भुजा कम हो तो उनको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है कि अधिक कोण, तो जिन त्रिभुज के एक भुजा 90 डिग्री से बड़ा हो उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये वाला तो हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला कोण 90 से ज़्यादा है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा जब कोण होगा, एक कोण कम से कम, तो उनको हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। साथ में तीसरा है समकोण त्रिभुज। तो आप सब भली भांति जानते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उनको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज जिनका तीनों कोण 90 से कम हो न्यून कोण त्रिभुज,
अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 से ज़्यादा हो तो अधिक कोण त्रिभुज कहे जाएंगे। और समकोण त्रिभुज तो जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज।